कि इस देश में अब एक क्रांति की जरूरत है। बिना क्रांति के कोई बदलाव आने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात वो क्रांति विचारधारा से होगी। तथागत बुद्ध को याद करने वालों, दो चीजों को जोड़ लो। इस देश में आदिवासी जंगलों में मारा जा रहा, मुसलमान सड़क चौराहे पर मारा जा रहा, दलित मटका छूने घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा, ओबीसी अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह मारा जा रहा, लेकिन हम बिखरे हैं। हमने जितने उस पायदान से खड़े होकर एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को हमारे सामने रखा जिसने पहली बार इस प्रदेश के सूबे के मुखिया के पद पर बैठकर इस भारत के लोकतंत्र को असल में चरितार्थ करने का काम किया था, वह सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। मगर आज हमारे सामने एक चुनौती है साथियों, हमारे सामने वो तमाम तरह का दृश्य है जो आपको अपने बच्चों को जड़ों से न जुड़े होने के नाते उन्हें बरगलाने में कामयाब हो जा रहा है। वो उन्हें पाखंडी बना रहे, वो अंधविश्वासी बना रहे, वो कर्मकांड में फंसा रहे। और जब भारत का संविधान लिखा गया उस समय एक भरोसा इस नए मुल्क में नागरिकों के सामने रखा गया था कि अनुच्छेद 51A के तहत इस देश को हम तर्क, विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न करेंगे। और जिस तथागत बुद्ध को हम याद करते हैं, मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है जिनके मूल में प्रज्ञाशील करुणा के साथ तर्क विवेक है। और अफसोस ये है कि आज हमारी पीढ़ियों को, नौजवानों को कांवड़ ढोने से लेकर मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में फंसाकर ये दावा किया जा रहा है कि हम सब हिंदू हैं। इसलिए पहली चुनौती कबूल करिए कि पहली चुनौती इस बात की है कि अपने इतिहास को, अपने जड़ों को अपने घरों तक पहुंचाइए। और वह चुनौती तब साकार होगी जब इन सारे लोगों के लिखे हुए को, उनके विचारों को यानी किताबों के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। वरना गमले में लगे हुए पौधे एक वक्त के बाद मुरझा जाते हैं। इन पौधों को जमीन में लगाइए ताकि उनकी जड़ें अपने आप फैलती चली जाएं और एक विशाल वृक्ष बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कह करके मैं इस मंच पर अपनी बात खत्म करूंगा, वो चुनौतियों की है। जब इतिहास आपकी पीढ़ियां नहीं जानेंगी तो वो पाखंडी बनेंगी, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और अगर इतिहास जान जाएंगी, वैचारिक धारा पर खड़ी हो जाएंगी, तो वो एकाकी बात करेंगी। और पहली बात यह है कि तमाम तरह के जातिगत और जो छोटे छोटे समूह बन गए हैं, उनको एक करने की जरूरत है। और जब एक कर लेंगे तो आगे चुनौती मुझे एक ऐसे भारत की दिख रही है जिसे सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है। रोज हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और तमाम तरह की लड़ाइयों में आपके असली सवालों को खत्म कर दिया गया है। इसलिए नौजवानों, आपके सामने एक चुनौती है, पहचानो आपकी चुनौती को। याद करो तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भेखा, बुल्ले शाह बाबा फरीद, नारायण गुरु बसवन्ना चौखा मेला से होते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मान्यवर कांशीराम और मंडल की लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, कलम और किताब की लड़ाई थी, वो आज खतरे में है। इसलिए ऐसे सम्मेलनों में अगर आप जुटते हैं, और भंते साहब का तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है इस मंच पर जिसमें तमाम तरह के लोग जब एक मंच पर आकर के एक आह्वान करते हैं इस देश को कि उठो नौजवानों, आपकी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है, आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय निजी हाथों में बेच दिए गए हैं, मगर अफसोस कि आप उसके लिए आंदोलन नहीं कर पा रहे। आइए एक मुट्ठी बांधें और अपने कलम और किताब की लड़ाई को आगे ले जाएं। इस देश को बिकने से बचाएं, इस देश को सांप्रदायिकता की आग से बचाएं। वरना अफसोस ये होगा कि आज से कई सालों बाद जब आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगी कि तुम जब थे तो बाबा साहब का संविधान बचा हुआ था, तुम जब थे तो मंडल कमीशन की कुछ अनुशंसाएं सही लागू थी, तुम जब थे तो शिक्षा बची थी, रोजगार बचा था, थोड़ा ही सही स्वास्थ्य और जमीन बची थी, स्वाभिमान बचा था। और 25-50 साल बाद
तुम हमें एक ऐसा भारत छोड़कर गए हो जिसमें न शिक्षा है, न रोजगार है, न सामाजिक न्याय है, न भारत का संविधान बचा है, न यह देश की जगह जमीन बची है। हम क्या जवाब देंगे? मैं आपसे गुजारिश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि इस देश में अब एक क्रांति की जरूरत है। बिना क्रांति के कोई बदलाव आने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात वो क्रांति विचारधारा से होगी। तथागत बुद्ध को याद करने वालों, अहिंसा और सत्य की बात, प्रज्ञाशील करुणा की बात, आओ घर घर ले चले, शांति के साथ, अहिंसा के साथ, तर्क वैज्ञानिकता के साथ दो चीजों को जोड़ लो। इस देश में आदिवासी जंगलों में मारा जा रहा, मुसलमान सड़क चौराहे पर मारा जा रहा, दलित मटका छूने घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा, ओबीसी अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह मारा जा रहा, लेकिन हम बिखरे हैं। हमने जितने लोग उतने संगठन बना रखे हैं। आओ मिलकर एक उम्मीद बांधे। जो नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे को महामना राम स्वरूप वर्मा जगदेव बाबू ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस आंदोलन को, उस लड़ाई को धन धरती राजपाट के, रोटी स्वाभिमान के, दवाई पढ़ाई कमाई सिंचाई के मुद्दे पर भारत के संविधान और मंडल कमीशन को बचाने के लिए घर घर चलें, एक आंदोलन खड़ा करें, तब जाकर के इस तरह के सम्मेलनों की सार्थकता होगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।